तुम्हारी सबसे बड़ी हार शायद किसी बड़ी गलती से नहीं, एक छोटी सी आदत से शुरू हुई थी। शायद वो एक स्नूज बटन था, या एक एक्स्ट्रा मीठा चाय का कप, या वो एक बहाना, कल से शुरू करूंगा। एक ऐसा लड़का जो हर सुबह एक सपने के साथ उठता था और हर रात गिल्ट के साथ सो जाता था। लोगों को लगता था कि वो आलसी है, लेकिन उसे पता था ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। ये तो रोज की वही पुरानी आदत थी जो उसके हर नए इरादे को खा जाती थी। हर बार जब उसने शुरुआत की, हर बार उसने छोड़ा भी। क्यों? क्योंकि वो बस एक बार जिम नहीं गया था, बस एक बार लेट उठ गया था, बस एक दिन मोबाइल थोड़ी देर ज्यादा चला लिया था, और बस 0.1% की हार हर दिन होती गई, तब तक जब तक उसके अंदर कुछ मर नहीं गया। और अब सवाल तुम्हारे लिए है, क्या तुम्हारी भी जिंदगी में ऐसी कोई 0.1% की हार है जो तुम्हें दिख नहीं रही लेकिन हर दिन तुम्हें खा रही है? एटॉमिक हैबिट्स कहती है आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं, लेकिन उससे भी पहले आपकी पहचान आपकी आदतें चुनती है। अर्जुन को यह बात समझने में एक हादसा लग गया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जहां अर्जुन की जिंदगी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से या तो सब कुछ टूट जाता है या कुछ जाग जाता है। अर्जुन की आदतें अब उसके इरादों से बड़ी हो चुकी थीं। वो जानता था उसे क्या करना है, लेकिन उसके हाथ मोबाइल की स्क्रीन पर चले जाते थे। वो जिम बैग पैक करता और फिर बिस्तर पर बैठ जाता। हर रात वो प्लान बनाता और हर सुबह उन्हें तोड़ देता। लेकिन एक दिन कुछ बदला, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं आया, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। ना तो उसने कोई किताब पढ़ी, ना कोई वायरल वीडियो देखा, बस एक छोटा सा हादसा हुआ, जिसके बारे में अभी आगे वीडियो में बात करेंगे। वो अपने एक पुराने दोस्त की शादी में गया था। वही दोस्त जो कभी कॉलेज में उससे पीछे चलता था, आज एक बिजनेस खड़ा कर चुका था। शादी में जब सब लोग हंस रहे थे और अर्जुन बस एक कोना पकड़कर बैठा रहा, एक लाइन उसके कान में गूंजती रही, भाई तू तो बहुत पीछे रह गया। वो लाइन बाहर से छोटी थी, पर अंदर जाकर तूफान बन गई। उस रात अर्जुन देर तक अपने कमरे की छत को देखता रहा। उसकी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला, बस एक अजीब सी चुप्पी थी, क्योंकि वो टूटा नहीं था, वो चुप हो गया था। और यही चुप्पी असली बदलाव की शुरुआत बनती है। अब सवाल फिर तुम्हारे लिए है, क्या तुमने कभी ऐसा फील किया है जब तुम अपने ही आप से दूर हो गए हो, जब तुम जानते हो कि तुम क्या कर सकते थे पर तुमने किया नहीं? जेम्स क्लियर लिखते हैं, हर बार जब आप कोई आदत दोहराते हैं तो आप अपने अंदर एक विश्वास की ईंट रखते हैं कि आप कौन हैं। अर्जुन अब खुद को पहचान नहीं पा रहा था, और अगली सुबह उसने एक नोटबुक उठाई जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मुझे अपनी पहचान बदलनी है, एक छोटी सी आदत से शुरुआत करूंगा। पर कौन सी आदत और कैसे, ये जवाब मिलेगा अगले एक्ट में, जहां अर्जुन एक नई दुनिया की तरफ पहला कदम रखता है, धीरे पर ठोस और कंसिस्टेंसी से। अब वक्त है उस मोड़ पर है जहां अर्जुन का अंधेरा कम नहीं होता, पर वो उसमें देखना सीखता है, जहां बदलाव कोई जोरदार बदलाव नहीं होता, बल्कि एक धीमी क्रांति की तरह आता है। सुबह थी वैसी ही जैसे हर दिन होती थी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी भारी, लेकिन आज कुछ अलग था। अर्जुन ने मोबाइल उठाने से पहले खुद से एक वादा किया था, आज सिर्फ एक आदत, न कोई रेजोल्यूशन, न कोई प्लानिंग का पहाड़, बस एक आदत। और वो थी सुबह उठते ही पानी पीना। सिर्फ इतना, कोई जिम नहीं जाना, कोई जर्नलिंग नहीं लिखना, कोई मिरेकल मॉर्निंग रूटीन नहीं, बस एक ग्लास पानी। क्यों? क्योंकि अर्जुन को अब समझ आने लगा था, बदलाव अचानक नहीं आता, वो रोज आता है, बहुत छोटे कदमों में। जेम्स क्लियर लिखते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाए तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। अर्जुन को लगा, मैं बस थोड़ा बेहतर बनना चाहता हूं। रोज उसने अपनी दीवार पर एक चार्ट चिपकाया, हर दिन एक छोटी सी आदत, बस टिक करना है। पहला दिन पानी पीना, दूसरा दिन अलार्म पर स्नूज ना करना, और तीसरा दिन 5 मिनट वॉक,
वो जानता था अभी कुछ भी बड़ा नहीं बदला है, पर कुछ चल पड़ा है, और यही सबसे जरूरी होता है, क्योंकि एटॉमिक हैबिट्स हमें गोल की नहीं, सिस्टम की पूजा करना सिखाती है। अर्जुन ने खुद को एक नया आइडेंटिटी देना शुरू किया। हर बार जब वो हैबिट पूरी करता, वो खुद से कहता, मैं वो इंसान हूं जो अपने आप से वादा निभाता है। अब सवाल फिर तुम्हारे लिए है, या तुम सिर्फ 1% बेहतर बनने के लिए तैयार हो? न हीरो बनने के लिए, न वायरल होने के लिए, बस अपने आप से एक वादा निभाने के लिए। अर्जुन ने वो वादा निभाना शुरू कर दिया था, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी, क्योंकि असली दुश्मन था पुराना अर्जुन। और जहां दो आइडेंटिटीज आमने सामने होंगी, एक जो पीछे खींच रही है और एक जो आगे ले जा रही है, अब वक्त है उस अंदरूनी युद्ध का, जहां अर्जुन पहली बार जीतने नहीं, टूटने के लिए तैयार होता है। क्योंकि कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन शांति से नहीं, तोड़-फोड़ से शुरू होती है। हर नई आदत एक बीज जैसी होती है, धीरे धीरे उगती है, पर उसके चारों तरफ पुराने जंगल की जड़ें होती हैं। अर्जुन अब रोज कुछ अच्छा कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग अब भी उसे खींच रहा था। एक दिन उसने काम से जल्दी घर आकर सोचा, आज स्किप कर लेता हूं, एक दिन से क्या फर्क पड़ता है। और बस पुराना अर्जुन लौट आया। वो अर्जुन जो एक्सक्यूजेस में आर्टिस्ट था, जो गिल्ट के बाद थोड़ी देर मोटिवेशन लाता था, फिर हार मान लेता था। और इस बार 3 दिन तक उसने अपना सिस्टम छोड़ा। तुमसे एक सवाल है, कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, जब तुमने एक अच्छी शुरुआत की हो और फिर अचानक वो टूट गई हो? जब एक छुट्टी एक आदत को हमेशा के लिए मार देती है। जेम्स क्लियर एक बात कहते हैं जो अर्जुन को बहुत बाद में समझ आई, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। और अर्जुन का सिस्टम अभी भी फ्रैजाइल था। तीसरे दिन की रात वो वापस उसी कोने में बैठा था, जहां उसने पहली बार अपनी हार को महसूस किया था। लेकिन इस बार कुछ बदला था। उसने खुद से पूछा, क्या मेरा सिस्टम इतना कमजोर है कि एक सेटबैक से बिखर जाए? और फिर उसने उस चार्ट को देखा जहां 3 क्रॉस थे पर 21 टिक थी। वो मुस्कुराया। पहली बार अपने आप से हार कर भी हारा नहीं। यहीं से शुरुआत होती है हैबिट ट्रैकिंग की असली ताकत। जब तुम खुद को देखते हो गिरते हुए, लेकिन फिर भी चलते हुए। अर्जुन ने एक नया रूल बनाया, नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन छूट गया तो अगला दिन उससे डबल स्ट्रांग होगा। अब अगली सुबह सिर्फ सुबह नहीं होगी, वो कमबैक का पहला दिन होगी। और वो कमबैक अर्जुन को उस मोड़ पर ले जाएगा जहां आदत सिर्फ आदत नहीं रहती, वो पहचान बन जाती है। अब बारी है उस मोड़ की जहां अर्जुन सिर्फ आदतें नहीं बदलता, वो खुद को दोबारा गढ़ता है। क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान कहता है, अब मैं वो नहीं रहा जो पहले था। अब अर्जुन की सुबह मैकेनिकल नहीं थी। वो हर टिक के साथ सिर्फ टास्क्स पूरी नहीं कर रहा था, वो खुद को कहानी के एक नए किरदार में बदल रहा था। जिम जाना अब स्ट्रगल नहीं था, क्योंकि अब वो खुद से कहता था, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं और ये मेरा काम है। लेट नाइट स्क्रॉलिंग छोड़ी नहीं गई, वो खुद ही छूट गई। क्योंकि वो अब सोचता था, मैं वो इंसान नहीं हूं जो खुद से भागता है। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। मतलब आप गोल अचीव नहीं करते, आप खुद को बदलते हैं। और अर्जुन बदल चुका था, लेकिन बदलाव का सबसे गहरा हिस्सा तब आता है जब तुम्हारे अंदर की नई पहचान बाहर की पुरानी दुनिया से टकराती है। अर्जुन एक दिन अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया, और वहां वही बातें, वही मजाक, वही लापरवाही। लेकिन इस बार अर्जुन हंस नहीं पाया। उसने पहली बार महसूस किया, मैं अब उस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। तुमसे एक सवाल है, क्या तुमने कभी वो फील किया है जब तुम अपने अंदर बदल चुके होते हो, लेकिन लोग अब भी तुम्हें वही पुराना समझते हैं? वहीं से असली टेस्ट शुरू होता है। क्योंकि बदलाव सिर्फ शुरुआत करना नहीं होता, बदलाव को निभाना पड़ता है, तब भी जब कोई नहीं समझता। अर्जुन अब खुद को साबित नहीं कर रहा था, वो बस अपनी नई पहचान को जी रहा था। और अब वो आदतें उसकी ताकत नहीं थीं, वो उसकी फितरत बन चुकी थीं, जो हर इंसान के अंदर होती है, और वो है सेल्फ डाउट। अब क्या अर्जुन टिक पाएगा?
या फिर आखिरी मोड़ पर फिर से पुराना अर्जुन लौट आएगा? जानने के लिए पूरी वीडियो देखें और वीडियो को लाइक भी कर लें। और चलो उस आखिरी साइकोलॉजिकल लड़ाई की ओर, जहां अर्जुन का सामना किसी और से नहीं, खुद से होगा। बदलाव कभी सीधा नहीं होता, वो एक रास्ता नहीं, एक लैबिरिंथ है जहां हर मोड़ पर तुम खुद से टकराते हो। अर्जुन अब सुबह 5 बजे उठ रहा था, रूटीन्स फॉलो कर रहा था, जिंदगी की रफ्तार सही थी, पर अंदर कहीं कुछ अब भी अधूरा था। कभी कभी वो आईने में खुद को देखता और अचानक एक सवाल उभरता, क्या ये सब मैं बस इसलिए कर रहा हूं ताकि दूसरों को कुछ साबित कर सकूं? सेल्फ डाउट, सबसे छुपी, सबसे धीमी पर सबसे गहरी आवाज, जो अपने सिवाय किसी को सुनाई नहीं देती। उस रात अर्जुन ने फिर वही पुराना कोना पकड़ा, बैठ गया चुपचाप, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं, वो जागरूक हुआ। उसने खुद से पूछा, अगर सब कुछ हट जाए, सोशल मीडिया, लोग, तारीफ, तो क्या मैं अब भी ये आदतें निभाऊंगा? जवाब आया, धीमे लेकिन साफ, हाँ, क्योंकि अब ये मैं हूँ, ये मेरे होने का तरीका है, ये मेरी इंटरनल रिस्पेक्ट की वजह है। जेम्स क्लियर कहते हैं, द रियल रीजन हैबिट्स मैटर is because they become evidence of the type of person you believe you are. अर्जुन ने अब हैबिट ट्रैकर बंद कर दिया। उसे अब टिक्स की जरूरत नहीं थी। अब हर दिन का काम जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अस्तित्व बन चुका था। तुमसे आखिरी सवाल है, तुम क्या बनना चाहते हो? एक ऐसा इंसान जो गोल्स चेस करता है, या एक ऐसा इंसान जो अपनी आइडेंटिटी को हर दिन जीता है? क्योंकि अर्जुन अब जीत नहीं रहा था, अर्जुन अब खुद को जी रहा था। अब बारी है उस आखिरी मोड़ की, जहां अर्जुन सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता, वो पीछे आने वालों के लिए एक रास्ता छोड़ जाता है। जब आदतें विरासत बन जाती हैं, तो इंसान कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। कई साल बीत चुके थे, अर्जुन अब वही इंसान नहीं था जो कभी हार के कोने में बैठा था। अब लोग उससे पूछते थे, कैसे किया आपने ये सब? और वो मुस्कुराकर बस एक बात कहता था, मैंने खुद से वादा किया था, रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का, बाकी सब उसी वादे का नतीजा है। अब अर्जुन एक छोटी सी कम्युनिटी चला रहा था, जहां वो लोगों को हैबिट्स के बारे में नहीं, आइडेंटिटी के बारे में बताता था। हर नए इंसान से वो एक सवाल पूछता, अगर तुम्हें सिर्फ एक आदत चुननी हो जो तुम्हारे अंदर की आवाज को साफ कर दे, तो वो क्या होगी? जेम्स क्लियर ने जो किताब लिखी थी, वो अर्जुन की जिंदगी की हड्डियों में बस गई थी। अब वो किताब शेल्व्स में नहीं, उसके रोज के कामों में सांस ले रही थी। हर बार जब वो अलार्म पर स्नूज नहीं करता, हर बार जब वो एक एक्स्ट्रा रीप लगाता जिम में, हर बार जब वो रात को फोन नहीं, साइलेंस चुनता है, वो किताब जिंदगी बन गई थी। तुमसे आखिरी बार एक सवाल, क्या तुम तैयार हो उस सफर के लिए जो बाहर कुछ नहीं दिखाता, लेकिन अंदर एक दुनिया बदल देता है? क्या तुम रोज एक छोटा स्टेप लेने के लिए तैयार हो, जो एक दिन तुम्हारी लेगेसी बन सकता है? बिकॉज हैबिट्स डोंट जस्ट चेंज डेज, दे चेंज डेस्टिनीज। और अर्जुन अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो सबका सबूत था कि अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलो, तो एक दिन पूरा ब्रह्मांड बदल जाता है। अगर ये तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरता है, शायद अभी तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं, शायद तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन यकीन मानो, तुम्हारा टर्न अराउंड सिर्फ एक छोटी सी आदत से शुरू हो सकता है। हाँ, एक छोटी सी आदत, बस एक दिन जल्दी उठना, बस 5 मिनट खुद को संभालना, बस एक बार फिर से कोशिश करना। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर की वो बुझती चिंगारी जला दी है और ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो कमेंट में लिखो, मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ। और इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त को भेजो जो बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से बिखरा हुआ है, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मोटिवेशन की नहीं, बस एक सच्चे दोस्त की जरूरत होती है। तो मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फोकस, कीप ग्रोइंग